बैरियर्स टू डिस्पर्सल। पिछले लेक्चर्स में अभी तक हमने जो है 5 जो है बैरियर्स पर डिस्कशन किया। अभी लास्ट वाला जो हमने डिस्कस किया था वो था बायोलॉजिकल बैरियर। अब हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल बैरियर्स पर। इकोलॉजिकल बैरियर्स क्या है? जो हमारी परिस्थितियाँ हैं वही बाधाओं के रूप में उत्पन्न होती है और जंतुओं के प्रकीर्णन को नियंत्रित करती है। वैसे देखा जाए तो स्थलीय जंतु आसानी से जो है प्रकीर्णन करते हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस है जो कि बैरियर्स के रूप में उपस्थित रहती है। तो इकोलॉजिकल बैरियर्स में मुख्य रूप से एंड्रू वार्था और बर्च ने जो 4 फैक्टर्स बताए वो ये थे: वेदर, फूड, अदर ऑर्गेनिज्म और अ प्लेस टू लिव। ये चारों चीज़ें जो है मुख्य हैं जो कि हमारी एक इकोलॉजी से संबंधित है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तो वो क्षेत्र जो है डेजर्ट कहलाता है। तो डेजर्ट एक बहुत स्थलीय जंतुओं के लिए जो है बहुत बड़ा बैरियर का काम करता है। तो इसमें अगर हम डेजर्ट देखें तो डेजर्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं जो कि बाधाओं के रूप में होते हैं। पहला इसमें हम लें कोस्टल डेजर्ट। कोस्टल डेजर्ट में जैसे कि हम जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो डेजर्ट में कुछ कारणों से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको जो तैर कर जीव जंतु स्थलीय भागों तक पहुंचते हैं वो उसको पार नहीं कर पाते। तो कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल डेजर्ट जो है उनके बाधाओं के रूप में उपस्थित रहता है। जैसे ज्वारी है या मौसमी पानी या बर्फ़ की क्रियाएं या सागरीय लवणता के कारण जो तटीय भाग होते हैं वो बंजर में परिवर्तित हो जाते हैं और ये काफ़ी चौड़ाई वाले भाग होते हैं। तो ये जो कई जीव जंतु जो तैर कर समुद्र के तटों तक पहुँचे हैं तो उनको जो है ये क्रॉस नहीं कर पाते और कोस्टल डेजर्ट एक बाधा के रूप में जो है मतलब कि बैरियर का काम करते हैं। फिर हम लेते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट मतलब कि जहाँ पर कि बहुत अधिक ठंड रहती है या बर्फ़ रहती है तो वो कोल्ड डेजर्ट कहलाते हैं। वो उन स्थानों पर दूसरे तरीके सिर्फ वहाँ पर जो जिनके लिए वो परिस्थिति अनुकूल है वही जीव जीवित रह पाते हैं, अन्य जीवों के लिए जीवित रहना मुश्किल होता है। तो ये भी जो है बैरियर का काम करते हैं। जैसे कोल्ड डेजर्ट में जो स्थायी मौसमी बर्फ़, आर्कटिक और अंटार्कटिक बर्फ़ की चादरें, पर्वतीय हिमनद आदि क्षेत्रों में हम देखेंगे जीवन जो है वो स्थायी नहीं होता। ये सभी प्रकार के जंतुओं के लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अतः जो पृथ्वी के शीत मरुस्थल हैं जंतुओं के प्रकीर्णन के लिए स्थायी बाधा हैं। आधुनिक जो मशीन युग में मनुष्य स्वयं के लिए क्षेत्र बाधाओं के रूप में रहे हैं। पियरी रोज, फ्रैंकलिन, नेल्सन व स्कॉट आदि कितने ही जो है यात्री इनको पार करने में के प्रयास में इन मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये एक बैरियर के रूप में हो गया। तीसरा आता है मोबाइल डेजर्ट। मोबाइल डेजर्ट जो कि डेजर्ट मरुस्थल जो कि स्थानांतरित होते रहते हैं वो भी एक जो है बाधा के रूप में कार्य करते हैं। वनस्पति क्षेत्र के जंतु जो विभिन्न जंतु समुदायों का पोषण करते हैं ऐसे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहाँ उप मिट्टी या चट्टान संरचना, पाला या यांत्रिक प्रभाव या अन्य जो है अनियमितताएं पाई जाती है। टॉल्स, ढाल, चट्टानी या किनारों के खड़े ढाल, तैरते लट्ठे, भारी पदार्थ, ढीली मिट्टी, खिसकती बालू आदि जो है परिवहन मरुस्थल के अंतर्गत आते। तो यहाँ पे क्या है, इन क्षेत्रों में इस तरह की जो परिस्थितियाँ जहाँ पर डेवलप होती हैं वहाँ पर स्थायी जीवन नहीं पाया जाता। तो ये भी एक बैरियर का काम करते हैं। स्टोन, इसके अलावा आता है स्टोन एंड रॉक डेजर्ट। मौसमीकरण से प्रभावित चट्टानी भाग, चट्टानी चोटियाँ, पठार, द्वीप बहुत कम वनस्पति से आच्छादित होते हैं। तो ऐसे भाग भी बहुत, ऐसे क्षेत्रों में भी जहाँ पर जो है ज़्यादा रॉक्स होंगी तो वहाँ पर भी जो है
बहुत कम जंतु पाए जाएंगे। दूसरी तरफ ये क्षेत्र जलवायु विषमताओं के भी क्षेत्र होते हैं, अतः यहाँ पर जो जीवन अगर पाया भी जाता है तो वो जो है बहुत छोटी आयु वाले जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। फोर्थ आता है एरिड डेजर्ट। वर्ल्ड का जो है 30% एरिया जो है एरिड डेजर्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो साफ आकाश रहेगा, अधिक वायु दाब होगा, तो यहाँ पर अत्यधिक जो है शुष्कता रहती है। दिन के समय यहाँ धरातल का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अतः यहाँ पर जो है ऐसे ही जीव जंतु पाए जाएंगे जो इस तरह के वातावरण में अनुकूलन या अपना उन्होंने वहाँ पर सामंजस्य स्थापित कर लिया। अन्य दूसरे जीव जंतुओं के लिए ये प्राकृतिक बाधा है, वो अगर यहाँ आ भी जाते हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत कम सर्वाइव कर पाते हैं और उनकी जातियाँ जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ इस क्षेत्रों में जंतु दिन के समय प्रवास नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। इसी तरह से मिलर ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था इस तरह के एरिड डेजर्ट के लिए। उन्होंने प्रवासी चिड़ियाओं के द्वारा कैलिफोर्निया के मोबेयो मरुस्थल में परीक्षण किया था, ये जहाँ गर्मियों के अंतिम समय में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक था। उन्होंने 102 जो है नमूने लिए थे, पक्षियों की 11 जातियों का लिया था, जिनका भार उनके सामान्य भार का 62 से 85% था। तो मिलर ने द्वारा जो परीक्षण किया तो पाया कि अधिकांश पक्षी इस क्षेत्र में समाप्त हो गए या मरुस्थल को पार करने के प्रयास में मर गए क्योंकि मरुस्थल की अत्यधिक गर्मी इनके लिए असहनीय थे। अतः प्राकृतिक रूप से जो शुष्क मरुस्थल है अधिकांशतः जंतुओं के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर आता है कल्चरल डेजर्ट, सांस्कृतिक मरुस्थल। ये भी जो है पारिस्थितिक बाधा है जंतुओं के प्रकीर्णन में। इसके अंतर्गत अधिकांशतः विस्तृत क्षेत्र को जो है हमारे कल्चरल यानी कि जो कि मनुष्य ने डेवलप किए हैं वहाँ से भी जंतुओं को वो भी एक जो है बैरियर का काम आता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मनुष्य अधिक रहेगा, अपना कल्चरल डेवलपमेंट करेगा, वहाँ पर जीव जंतु कम सर्वाइव करते हैं। जैसे कि कृषि क्रियाएं हो रही हैं, कृत्रिम पथरीले सीमेंट या मनुष्य के रहने के स्थान हैं, और जहाँ पर मनुष्य कृषि क्रियाओं पशुचारण के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काटकर मैदानों में परिवर्तित कर दिया है। भूमध्य सागरीय और मध्य यूरोपीय क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्र पर अभी देखें तो गेहूँ की कृषि हो रही है। पूर्वी यूरोप में अत्यधिक पशुचारण तथा जलवायु दशा के कारण पेड़ रहित प्रेरियस आदि जंतुओं के प्रकीर्णन में सांस्कृतिक बाधाएं हैं। उष्ण कटिबंधीय में बागायती कृषि, सिंचित चावल की कृषि और अन्य कृषि क्रियाओं के द्वारा जैव प्रकीर्णन को भी रोका गया है। मानव परिस्थितिकी वेत्ताओं ने ये स्पष्ट किया कि मनुष्य ने अफ्रीका, एशिया और अन्य महाद्वीपों के उष्ण कटिबंधीय सवाना तथा समशीतोष्ण व शीतोष्ण कटिबंध को शुष्क पेटियों में कृषि विकास के द्वारा जंतुओं को एक सीमित क्षेत्र में प्रतिकूल क्षेत्रों में धकेला है, जिससे धरातल पर जंतुओं का विनाश और प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति बनी है। अतः प्राकृतिक वनस्पति या जंतु समूह को लाखों एकड़ क्षेत्र में जहाँ कृषि क्रियाओं के लिए हल चलाए गए वनों को जलाया गया या भूमि को बदलती कृषि प्रणालियों के द्वारा परिवर्तित किया गया। पारिस्थितिक रूप से मरुस्थल है जहाँ भौतिक तत्वों फसल बोना व काटना, खोदना या रासायनिक खादों का प्रयोग या रासायनिक दवाइयों के द्वारा कीड़ों को मारने या जंतुओं को नष्ट करने से जंतु के प्रवास की सीमाएं सीमित हो गई। नगरीय क्षेत्र भी जंतुओं के लिए बाधा उत्पन्न